अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तकरीबन शाम के 5 बजने वाले हैं और आज हम लोगों ने प्लान किया है कहीं बाहर जाने का। कुछ छोटे मोटे से काम करने हम लोगों ने, और इसके अलावा काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि पापा के साथ आउटिंग पर जाएंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिजी स्केड्यूल था। तो आज बिल आखिर हमें टाइम मिल गया है और मौका भी है, दस्तूर भी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पापा के साथ आउटिंग पर। अभी कोमल गई है शार लेने, मामा जो है अपना गाउन वगैरह पहन रही हैं, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। लेकिन मसला ये है कि पापा जो है वो सो गए हैं, पापा को जाकर उठाना है। पापा तैयार होंगे, उनका तैयार होना क्या है, जस्ट वो थोड़ा सा हाथ मुँह धोएंगे और अपनी टोपी पहनेंगे, सिंधी टोपी पहनेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट हम लोगों ने कर लिया, बाकी जो भी ब्लॉग में होगा आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। और ये जब भी सर्दी आती है ना, मेरे ग्लासेस के साथ पता नहीं क्या इशू हो जाता है, पूरी जो स्टीम बाप होती है ना वो मेरे इस ग्लासेस पर लग जाती है। खैर कोई बात नहीं। और चलिए व्लॉग के साथ आप लोग जुड़े रहिए, व्लॉग में जो जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। और ये अभी ज़िशान भी आया, वो मेरे लिए बुक्स बाय करके आया है। ये हमें चाहिए थी और इसी वजह से मैंने उसे कहा कि आप बुक बाय करके आ जाओ। वैसे तो मैं खुद ही यूनिवर्सिटी से बाय कर लेती, बट तब जो है वो बुक शॉप ओपन नहीं था, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। इसी वजह से मैं आज घर लेट आई थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी फ्रेंड ने जो है वो वहाँ पर होती है, वो पॉइंट का वेट करती है, पॉइंट में जाती है, तो पॉइंट लेट ही आता है उनका, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा कि बुक ओपन हो गई, अगर आप चाहो तो अपने भाई को भेज सकती हो। तो सॉरी, बुक शॉप ओपन होती हो गई है। तो इसके बाद मैंने ज़िशान को भेजा, वो मेरे लिए बुक्स बाय करके आया। अब हम लोगों को ये बुक्स पढ़नी है, इसमें से पेपर आएगा। और गाइज़ यहाँ पर जो है वो कोमल शार लेकर आ गई है। और अब ये जो है इतनी रेड रेड लिपस्टिक क्यों लगाई है तुमने। और गाइज़ अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हो तो काइंडली उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि घर है तो हर कोई बातें कर रहा है। और ये कोमल अपनी रिंग्स पहनते हुए, और जल्दी से अपने बाल जो आप सुखाइए उनको, हमें देर हो रही है बहुत। और आपको पता है कि सर्दी कितनी जल्दी जल्दी हो जाती है। और मतलब सर्दी तो खैर हो ही है ही, लेकिन रात जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाएगी और अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि पापा का मूड चेंज हो जाए और फिर वो हमें लेकर भी ना चले। और यहाँ पर जो है वो मामा तैयार हो चुकी हैं। मामा आपने कोई और शूज़ वगैरह नहीं पहनना, यही चप्पल पहन कर चलेंगी आप? अंदर से निकालूंगी ना, निकाल के दो अंदर। चलिए मामा को मैं अब शूज़ निकाल कर दूंगी, और मामा ज़िशान को हिदायत करते हुए कि अगर फरहान आए तो आपने उससे झगड़ा नहीं करना, यानी कि लड़ना नहीं है। आपको पता है कि जब 2 सिबलिंग्स या फिर 3 सिबलिंग्स आपस में मिलते हैं तो किस तरीके से लड़ाई झगड़ा जब करते माँ हैं। हो तो हाँ, जब माँ बाप घर पे ना हो तो। कोमल अपना शूज़ साफ़ करिए, बहन मेरा साफ़ कर दोगे? दे जल्दी करो। थैंक यू सो मच, यू आर लगेगा वेरी इसको स्वीट। ये रहा मेरा पाउच, यानी कि मेरा बैग, जो कि मैं लेकर चलूँगी। इसमें कुछ ख़ास पैसे हैं तो नहीं, वैसे पापा ही हमें सारी शॉपिंग करवाएंगे, तो ये मेरा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मामा पापा ही करवाएंगे ना शॉपिंग, बिल्कुल। तो ये मैं नहीं लेकर चल रही। और इसीलिए ये साथ में नहीं चलते हैं। आज तो और पक्का ये है। मेरी उप्स अल्लाह इतनी भारी, और ये मेरी बुक्स है, इनको मैं घर आकर देखूँगी कि ये किस मर्ज़ की दवा है। अभी जो है हम लोग इसको रख देते हैं यहाँ पर। अच्छा गाइस, तो कोमल ने मेरा शूज़ जो है वो साफ़ कर लिया, अपना शूज़ वो पहन रही है और मैं अपने शूज़ पहन रही हूँ। और चलिए शूज़ पहनते पापा भी जाग गए हैं, और मामा ने जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, मामा वो भी अपनी रिंग्स वेयर कर रही हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, टाटा बाबा। और यहाँ पर जो हम लोग सब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे। फ़रहान और ज़िशान जो, उनको हम लोगों ने घर पर ही रहने को कहा था कि आप लोग जो है वो घर पर रहो, हम लोगों को अपने कुछ सामान वगैरह लेना है, कुछ छोटे मोटे से काम है वो करने हैं। यहाँ पर मामा जो है वो पापा को कह रही थी कि आपकी ब्लैक कलर की जैकेट है जिस पर सर्दी की वजह से धूल थोड़ी सी जमी हुई है, मतलब लगी हुई है, तो आप उसको साफ़ कर लो। या ज़िशान आप लोग देख सकते हैं कि घर में ही था। और यहाँ पर हम लोग वही थोड़ी बहुत सी बातें शातें कर रहे थे, पापा को हम लोग तंग कर रहे थे कि आप हमें जो है ये चीज़ें दिलवाइएगा। अच्छा गाइस, तो हम लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलने लगे हैं। कोमल आपको कैसा फील हो रहा है? आप एक्साइटेड फील कर रहे थे? इतने दिनों के बाद हम लोग पापा के साथ बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा अच्छा हो रहा है, और आज कराची में जो है ना वो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब यूनिवर्सिटी से आ रही थी ना तब भी बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। अमूमन मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती हूँ ना तो बहुत ही गर्मी में फ़ील होती है, लेकिन आज जो है ना वो इतनी गर्मी मुझे फ़ील नहीं हुई थी, बिकॉज़ आज बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा था। तो चलिए इंजॉय करते हैं बाहर जाकर फैमिली के साथ। सबसे पहले हम लोग आ गए रूफ़ी में ज्वेलरी शॉप पर। यहाँ पर मुझे नोज़ रिंग लेनी थी और कोमल को मुझे इयर रिंग्स चाहिए थे। तो हम लोग वही देखने आए थे कि अगर कुछ अच्छी वैरायटी हो इनके पास तो हम लोग वो बाय कर लेते, और हम लोग वही चेकआउट कर रहे थे। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। वेल पीस रिंग, नोज़ पीस रिंग और एयर पीस रिंग तो ऑलरेडी हमारी हुई हुई है। बस ये कि उसमें कुछ टॉप्स और जो है मुझे नोज़ रिंग भी चाहिए थी। मेरी नोज़ रिंग जो है ना वो बहुत पुरानी हो गई थी और वो गोल्ड की थी भी नहीं, जिससे पीस रिंग की हुई थी ना, बस वही थी अभी तक मेरे
मेरे नोज़ में, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि वो भी चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर मामा वही कह रहे थे कि तुम्हें सादी वाली चाहिए, जस्ट जो तार होती है उसके साथ जो मोती लगे हुए होते हैं वो चाहिए। मैंने कहा कि मुझे जस्ट तार चाहिए जो कि तार लगी हुई होती है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो टॉप्स वगैरह थोड़े से स्टड्स देख रहे थे कि कौन से अच्छे लगेंगे कि कौन से नहीं। और हमें वहाँ गोल्ड की शॉप पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए और उसके बाद जो है वो कोमल की बारी आ गई। खैर मुझे तो आसानी से जो है वो टॉप्स चले गए, लेकिन कोमल को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। शॉपकीपर कह रहा था कि आपने इसके जो है वो कानों में धागे वगैरह डाले ना, जिसकी वजह से वो बहुत ड्राई हो गया है, तो उसको थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो आप लोग कोमल के बेचारी के एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा। उस बेचारी ने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया, बहुत ज़्यादा ज़ब्त किया उसने। लेकिन माना अगर मैं होती ना तो मैं रो देती। मतलब उसके जो कान में जो होल्स थे ना, जो पियर्सिंग की हुई थी, वो बहुत ही बिल्कुल ही जो है ना वो माइनर से हो गए थे। और जो हम लोगों ने टॉप्स बाय किए थे उनके जो है वो थोड़े से मोटे थे, तो कोमल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन ये भी कोमल को जो है वो हिम्मत है उसकी कि उसने कुछ भी नहीं बोला, बस अपने अंदर ही वो सारा जो है वो बर्दाश्त किया। और यहाँ पर मैं कोमल को फिर भी थोड़ा सा चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको पता है कि जब तकलीफ़ होती है तो चेयर अप करने का भी कोई इतना कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मेरा ऑलरेडी जो है ना वो नोज़ पियर्सिंग और कोमल और मेरी ईयर पियर्सिंग जो है ना वो की हुई थी, लेकिन हमारे जो है ना वो न्यू टॉप्स और न्यू नोज़ रिंग वगैरह बाय करनी थी। तो इसी सिलसिले में हम लोग गोल्ड की शॉप पर गए थे कि वहाँ से गोल्ड की जो है इयररिंग्स और नोज़ रिंग वगैरह जो है वो बाय कर लेंगे। एक तो ऑलरेडी घर से निकलते हुए हमें लेट हो चुका था, और इसके बाद गोल्ड की शॉप पर हम लोगों को सिलेक्शन में काफ़ी सारा टाइम लग गया। और उसके बाद पापा और शॉपकीपर के बीच में लेन देन हुई, तो उसके अलावा जो है फिर हम लोगों को वहीं पर मगरिब हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप लोग प्यारा सा व्यू चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों पापा ने कहा कि आपको अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप लोग वो देख लो, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि बस चलते हैं ग्लासेस की शॉप पर। मुझे अपने ग्लासेस जो है वो ठीक करवाने थे, थोड़े से ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों अपनी आई साइट भी चेक करवा लेती हूँ। आई साइट मैंने चेक करवाई तो वो बहुत कम आई थी, तो मैंने सोचा कि फ्रेम भी चेंज करवा लेती हूँ और इसके अलावा ग्लासेस भी चेंज करवा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कोमल को अपना मोबाइल पकड़ा दिया था, क्योंकि मैं तो अपने ग्लासेस के फ्रेम जो है वो चूज़ करने में बिज़ी थी। तो मैंने सोचा कि कोमल तुम ही व्लॉग बना लो। तो यहाँ पर बहुत इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ पड़ी हुई थी। अगर एक मैं जो है वो फ्रेम ट्राई करती और फिर दूसरा मुझे शॉपकीपर दिखाता कि आप बेटा ट्राई करो, फिर वो मुझे दूसरा अच्छा लगता है, फिर वो तीसरा दिखाते मुझे तीसरा अच्छा लगता है। ऐसे करते करते बहुत सारे फ्रेम्स जो है वो मेरे पास आ गए। मुझे वो सारे बहुत अच्छे लगने लगे और मैंने सोचा कि भाई इतने सारे पैसे थोड़ी है मेरे पास कि मैं सारे बाय कर लूँगी। तो फिर बिल आखिर मैंने एक चूज़ कर लिया, वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊँगी। और इसके बाद पापा ने भी अपनी आई साइट चेक करवाई। बड़ी मुश्किलों से पापा राज़ी हुए आई साइट चेक करवाने के लिए, बिकॉज़ आपको पता है कि पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने बारे में तो इतना कुछ सोचते ही नहीं है वो। पापा को भी आई साइट का थोड़ा सा इशू हुआ था, तो हम लोगों ने पापा को भी फ़ोर्स किया कि आप भी आई साइट चेक करवा लो। तो उन्होंने भी आई साइट चेक करवा कर बिल आकर जो है वो भी ग्लासेस उन्होंने भी बाय कर लिए। अब 1-2 दिनों में उनको भी मिल जाएंगे तो वो भी पहन लेंगे। और यहाँ पर जो है वो अच्छी शॉप थी, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी उनके पास, और शॉपकीपर भी बहुत अच्छा था बात करने में। और यहाँ पर पापा और कोमल बातें कर रहे थे। कोमल की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, बिकॉज़ मैंने इसे कहा भी था कि बाहर ठंड होगी और हमें आते आते लेट हो जाएगा, तो तुम अपना जो है स्वेटर वगैरह पहन। और ये नहा कर भी आई थी, लेकिन नहीं, इसने मेरी कहाँ बात सुननी थी, इसको तो अपनी करनी थी। फिर तबीयत भी ख़राब हो गई इसकी। अच्छा गाइस, तो पापा जो है वो अंदर अपनी आई साइट चेक करवा रहे हैं, हम लोग बाहर बैठे वेट कर रहे हैं। मैंने और मामा ने अपनी आई साइट चेक करवा ली और हमने अपने ग्लासेस और फ्रेम्स वगैरह जो बनाने के लिए दे दिए। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं बाहर हूँ, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती। इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया और हम लोग घर वापस आ गए। मैंने इतना ट्राई किया कि मैं ब्रोस्ट खाऊँ, मुझे ब्रोस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा पापा हमें आगा ब्रोस्ट पर लेकर भी गए, लेकिन वो शॉप बंद थी, तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली घर वापस आ गए। घर वापस आकर जो है हम ऑलरेडी खाना तो बहुत अच्छा पका हुआ था, जो है वो बीफ पका हुआ था, लेकिन मैंने सोचा था कि यार ब्रोस्ट खा लेंगे, बाहर थोड़े से आउटिंग में खा लेंगे तो इन्जॉय कर लेंगे। लेकिन फिर नहीं मिला, तो मामा कह रही थी अब क्या कर सकते, तुम्हारी किस्मत में नहीं था खाना। और यहाँ पर फिर पापा ने कहा कि चलो टिक्के मंगवा लेते हैं, ब्रोस्ट को छोड़ो। लेकिन यार मुझे टिक्के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आई डोंट नो व्हाई, शुरू में मैं बहुत खाती थी, लेकिन अब मुझे टिक्कों से मतलब डिसलाइक करती हूँ। मैंने एक बात है, मुझे सिर्फ ब्रोस्ट अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैंने टिक्के नहीं खाए। जस्ट जो घर में सालन पका हुआ था वो मैंने खा लिया। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो वो सब फैमिली मेम्बर्स आकर बैठ गए थे और सब जो है वो खाना खाना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर बस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बीफ की जो है वो बोटी खाना स्टार्ट मतलब खा रही थी, और ये खाने के बाद के सीन्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं।
मैं फ़रहान को वही कह रही थी, तुम खाना खाओ, जिस हिसाब से तुम बैठ के खाना खा रहे हो ना, मैं तुम्हारा डाल कर जो है वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दूँगी। तो वो कह रहा था बाजी प्लीज़ ऐसा मत करना। तो मैंने कहा भाई तुम खाओ ना, तुम बस जिस तरीके से खाते हो तुम वो खा लो, मैं लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कि हम लोग खाना खा रहे थे आपस में बेटे, आप लोग देख सकते हैं। फिर वो दूसरी साइड मुँह करके खा रहा था, मतलब शर्मा रहा था वो। और यहाँ पर कोमल ने, पापा वगैरह ने खाना खा लिया था और कोमल जो है जस्ट पानी पिला रही थी सबको एंड में, और मैंने भी ऑलमोस्ट खाना खा लिया था। मैं जस्ट अपनी बोटी को एंजॉय कर रही थी। और ये मैंने एक्स्ट्रा मामा से बोटी ली थी, बिकॉज़ मैंने कहा मैं तिक्का नहीं खा रहे तो आप मुझे एक्स्ट्रा बोटी दे दो। और यार साथ फैमिली के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। अल्लाह पाक सबके दिलों में ऐसी मोहब्बतें कायम रखे और सबको फैमिली का सुख नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग गाइस मुझे बताइए कि आप लोगों को ब्रोस्ट अच्छा लगता है या फिर तिक्का अच्छा लगता है। खैर मुझे पहले तिक्का भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे आई डोंट नो व्हाई तिक्का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे जस्ट ब्रोस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं बोटी खा रही थी तो कोमल मेरी बोटी छीन रही थी, मतलब मज़ाक कर रही थी, हालांकि उसे खानी नहीं थी। फिर भी मैंने कहा कि रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं उसकी शरारतें, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह शरारतें करते रहते हैं। खैर इन्हीं शरारतों में मज़ा होता है लाइफ का। हम लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद बर्तन वगैरह धो लिए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतने दिनों के बाद हम लोग आउटिंग पर गए थे तो मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। और ये नेक्स्ट डे जो है वो पापा को ग्लासेस रिसीव हो गए थे, पापा वही लेकर आए। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का बिल्कुल ही चुना मुना सब लोग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइज़ ये रहे मामा के ग्लासेस, मामा ने ये फ्रेम चूज़ किया था और पापा सबको जो वो पॉकेट मनी भी दे रहे थे। मैंने ऑलरेडी अपनी पॉकेट मनी रिसीव कर ली थी पापा से। और ये जो है वो मेरे ग्लासेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।